हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे हैं। 5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया टाइम। और वैसे तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगा रखा था, लेकिन काम निपटते निपटते 5 से भी ज़्यादा बज गए। सोच तो ये रहा था कि 4:45 बजे निकल लेंगे, लेकिन काम अभी निपटे नहीं। खाना इसमें पैक कर दिया, थोड़ा सा एक पराठा खा भी लूँ दही से, और इसमें रख दिया मट्ठा। बैग तैयार है और पिताजी भी तैयार हैं। देखो बाहर बैठे, नहा धोकर नाश्ता करके ये तो बैठ गए। काम रसोई के निपटाते निपटाते थोड़ा सा लेट ही हो गया। एक तो प्रीति ने नाश्ता बनाया सुबह सुबह, और दही लगाई, मक्खन तो निकाल लिया, मट्ठा ये है, मट्ठा बोतल में कर लिया। तो खाने जाने के लिए, रास्ते के लिए खाना पैक करना, और थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कुछ कर भी लो। और सुबह सुबह हम लोगों की कहाँ जाने की तैयारी है, चलिए आपको ये भी बता दें। पिताजी की जो दाई आँख है उसका कार्निया बदला जा रहा सन 2018 में। तो रूटीन चेकअप हुआ करे उसका। सफदरजंग हॉस्पिटल जाना दिल्ली, पिताजी को लेकर मैं जाऊँगा साथ में। और तैयारी चल रही भाई, बैग वैग लगा दिया, हो गया तैयार। चलो बस थोड़ा सा छोटी रख दो, 1 लीटर वाली। हाँ, पानी की बोतल तो ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है मार्केट से अलग कहीं बिस्लरी वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हो। थोड़ी सी दही है, एक पराठा है, और प्रीति ला रही है एक पानी की बोतल। तो पानी थोड़ा सा लेकर चलना चाहिए। बैग में हमने खाना वाना ही लगाया, और डॉक्यूमेंट्स लिए पिताजी के, जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं। फ्रेंड्स तैयार हो गए, बैग ले लिया, नाश्ता कर लिया मैंने भी, और थोड़ा सा लेट में ही हुआ नाश्ता। सबसे बाद में मन नहीं करा। पिताजी तो बैठे हैं रेडी, और यहाँ से ना मैं बाइक लेके चलूँगा, और अपने पास के कस्बे में एक मित्र के यहाँ बाइक खड़ी कर दूँगा, वहाँ से बस में, और फिर दिल्ली बस स्टेशन से तो मेट्रो में जाओगे हॉस्पिटल तक। तो फिलहाल अभी रेडी हो गए, जल्दी में हैं भाई। चलो रास्ते में बनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा वीडियो, तो चलते हैं। चलें, धन्यवाद। नाश्ता खाना बना के दे दिया इतनी जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स बाइक रेडी होगी, और पिताजी भी बैठ लिए। चलो पिताजी, चादर ले ली तुमने, चश्मा ले लिया अपना? हाँ, चश्मा सब ले लिया। तो फ्रेंड्स बाइक तो अपनी यहीं पर खड़ी कर दी मैंने, और बस का इंतज़ार करें ताकि रोडवेज बस आ जाए। तो यहाँ से बड़ौद तक, और बड़ौद से दिल्ली तक जाएंगे बस में। तो फ्रेंड्स लगभग 5:15 बजे घर से निकले थे हम, और 5:30 बजे तक कस्बे में पहुंचे। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद हम लोगों को रोडवेज बस मिल गई, और मैं और पिताजी दोनों पास पास एक ही सीट पर बैठ गए, और दिल्ली पहुंच गए हम लोनी के आसपास। तो भैया दिल्ली में पहुंचने से पहले ही हमने देखा काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, और दिल्ली में इधर लोनी के आसपास वाले एरिया में तो पानी बहुत सारा भर गया। बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं बिल्कुल। पता नहीं, ये तो बारिश ज़्यादा हुई होगी इधर। जब हम घर से चले तब तो बारिश थी नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा बारिश है। कह रहा था कि या तो बारिश ज़्यादा हुई होगी, या यहाँ से पानी की निकासी ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे बाढ़ सी आ गई यहाँ पे तो। और इतने पानी में कहीं अगर रोड में गड्ढे हों दिखाई ना दें, तो छोटी गाड़ियाँ यानी कार वगैरह, तो ऑटो और कार हमने कई जगह देखे भी कि पानी में फंसे हुए खड़े हैं, ऐसे ही निकल नहीं पा रहे। देखो जैसे कि ऑटो फंसा हुआ है यहाँ पे। आड़ है कोई पानी कोई आ रही है, कुछ रुक कर चले, पानी तो हो जाएगा। सुना था कि दिल्ली में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, 50 डिग्री तक टेम्परेचर गया, लेकिन हमने आकर देखा तो यहाँ तो पानी पानी है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई यहाँ तो। तो फ्रेंड्स बस में से उतर लिए हम लोग, और शिव विहार मेट्रो स्टेशन पे हैं इस टाइम, और यहाँ से मेट्रो ट्रेन पकड़ेंगे, और हमको जाना है एम्स वाले स्टेशन पे, क्योंकि एम्स और सफदरजंग दोनों हॉस्पिटल आमने सामने ही है, तो वहीं से हम सफदरजंग भी पहुँच पाएंगे। फ़िलहाल अभी शिव विहार लिफ्ट के रास्ते से स्टेशन पर पहुँचेंगे, और टोकन लेके, टिकट लेके, सामान की चेकिंग करा के हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ से मेट्रो ट्रेन के लिए। जब मैं आया था तो टोकन जैसे मिलते थे टिकट, लेकिन अब तो पेपर वाले ही मिलने लगे। ऐसा दिखा वो QR है इस पर, और गेट खुल जा, अंदर आ जा। तो फिलहाल अभी हम लिफ्ट की तरफ चल रहे, लिफ्ट से लेके चलूँगा वहाँ से। टोकन को अपने जेब में, बाहर में निकलना, फिर आ जाओ आप।
इस पर जमा सी कर रखियो पैर एक बार, एक जगह जोड़ सी कर रखो। चलो गेट खुल गया जी, आराम से चलियो। देखो इस पर पैर बचा के रखियो यहाँ से, बस बैठ लो यहाँ पर। सबसे पहली ट्रेन हमने यहाँ से शिवविहार से पकड़ी है मौजपुर बाबरपुर के लिए, और वहाँ से हमें चेंज करनी है ट्रेन। फ्रेंड्स वेलकम स्टेशन पे हम लोग अभी, और यहाँ से कश्मीरी गेट के लिए पकड़ेंगे रेड लाइन वाली, और कश्मीरी गेट से चेंज करनी है, एम्स की तरफ जाएगी। अब बारिश बढ़िया हो रही है आज दिल्ली में, बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी बढ़िया। इस मेट्रो का सफ़र पूरा करके हम लोग पहुंच गए हैं सफदरजंग में। सबसे पहले हम चले थे कहाँ से, शिवविहार से। शिवविहार से मौजपुर बाबरपुर हमने बदली थी मेट्रो ट्रेन, उसके बाद वेलकम पे चेंज की, उसके बाद कश्मीरी गेट से चेंज की, और अब पहुँच गए हम एम्स स्टेशन। एम्स स्टेशन लगता है उधर, वो एम्स है, और इस तरफ है ये सफदरजंग हॉस्पिटल। रोड दोनों के बीच में है, वो लिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और मेट्रो इसके नीचे है रोड के। अगर हमें एम्स की तरफ निकलना होता तो उधर से एग्ज़िट करते, तो हम इधर से एग्ज़िट किए हैं, हम आए हैं सफदरजंग की तरफ। तो देखते हैं कौन से गेट के पास निकले हम। सभी गेट के पास होंगे, सारे गेट से चलकर हमें OPD में जाना। गेट नंबर 1 के पास से एंट्री करी हमने, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, सफदरजंग अस्पताल। पर्चा और आधार कार्ड पिताजी का लेके, पहले तो मुझे पर्चा बनवाना OPD में से, तब पता लगेगा कौन से रूम में जाना, कहाँ डॉक्टर साहब के पास भी खड़ा है। पहुँच गए हैं सफदरजंग में, और ज़्यादा भीड़ तो दिख नहीं रही आज, काउंटर पे कम सी भीड़ है। काउंटर पर जाकर सबसे पहले चलो पर्चा बनवा लेते हैं उधर। फ्रेंड्स पर्चा लेकर अपना डॉक्टर साहब के पास गया था, और उन्होंने 2 जांच लिखी है। एक तो 401A में लिखी है, और नीचे 432 में आंखों का प्रेशर चेक कराना, और ये जांच करानी ऊपर वाले। तो रूम नंबर 432 में तो करा के आगे 401A में चल रहे हैं हम, इधर है, यहाँ पर जाँच करानी। और आँखों का प्रेशर चेक करा के 401A रूम नंबर में आए थे। यहाँ पे जो है विजन चेक कराना, दृष्टि कितनी दूर तक का दिखाई दे रहा, और चश्मे का नंबर कितना है, कितने नंबर के चश्मे से दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंतज़ार भी करना पड़ा। फ्रेंड्स डॉक्टर को दिखा लिया है, और जांच वगैरह जो भी उन्होंने लिखी थी जांच करा ली, और दवाइयाँ कुछ लिखी हैं, दवाइयाँ ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे घर की तरफ। इधर से पर्चा बनवाया था सबसे पहले, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास गए, और डॉक्टर साहब ने कुछ जांच लिखी थी, वो जांच कराई, फिर उस जांच की रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखाई, उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ लिखी। दवाइयाँ अब ले लेंगे, और तब हम निकलेंगे अपने मेट्रो की तरफ। दवाइयाँ ले ली मैंने, और केयरफुली ने दवाइयों को और पर्चों को बैग में रख लो अपने। तो दवाई होगी, इसका बिल होगा, लिफाफे में डाल लो, इसमें बिल नहीं देना पड़ा है इसका। एक तो डॉक्टर वाला पर्चा वो निकाल लूँ, उसे फाइल में रख लूँगा। ये है बिल, बल्कि दवाई भी इसमें रखो, लिफाफे में डाल लो। ये तो हो गई दवाई, और पर्चा लगा दूँ फाइल में, ये तो फिर पर्चा कहीं इधर उधर खो जाएगा। इधर हॉस्पिटल के बाहर आ गए, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लो, आ जाओ। और अब चलते हैं अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ। फिर से एम्स मेट्रो स्टेशन पहुंच के मैंने अपना 2 QR ले लिए फिर से, और अभी आ गया हम स्टेशन पे। एंट्री करेंगे, यहाँ से एंट्री करके जाएंगे ट्रेन की तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ। आ जाओ, यहाँ से आ जाओ पिताजी।
यहाँ से चल, बैग रख दूंगा मैं इसमें अपना। देख लेना 5 मिनट यहाँ रख दे। पता है इस पर कैसे 5 रुपये जमासी के धरियो लाइन के बीच में बस। वहाँ रखना आगे, इसके आगे ये बस। अभी इधर चलना, रेड लाइन की तरफ जाना हमें, वेलकम स्टेशन की तरफ। पैर सब बचा के चलिए नीचे ना। The first car in the moving direction is reserved. हाथ पकड़ लो। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट मेट्रो स्टेशन है CVR। यहाँ से हम रोडवेज बस पकड़ेंगे नीचे जाकर और बड़ोद पे आएंगे। तो फ्रेंड्स लोनी डिपो से हमने रोडवेज बस पकड़ी। मैं और पिताजी दोनों पास पास एक ही सीट पे बैठ गए और यहाँ से अब हम निकल लिए हैं अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है और घर पर पहुँच गए हम लोग। पहुँच तो गए थे हम 7 बजे के आसपास पहुँच गए थे। इस समय तो 9 बज रहे। खाना वाना खा लिया, पिताजी बैठे और बाकी सब लोगों ने भी खाना खा लिया, काम निपटा लेते थे बस। पिताजी सब पूछ लो, पिताजी कैसा लगा आज दिल्ली में घूम के? दिल्ली में बढ़िया लगे हम भाई। दिल्ली में कभी कभी जाना हुआ है हमारा ही कभी कभी हुआ है अब तो। हालांकि पिछली कई बार में मैं बस पिताजी को दिखाने या किसी और काम से ही गया, ना तो घूमने जा पाते ना कुछ ऐसा काम पड़ता। तो पिताजी भी काफ़ी दिनों बाद गए घूमने, कह रहे बढ़िया लगा। कितनी मेट्रो ट्रेन बदली आज पता लगा तुम्हें? वो ट्रेन तो एक साइड में 5-6 तो बदली थी। हमारे पिताजी की मेमोरी बहुत शार्प है, इन्हें पता रहे। जैसे हमारे मकान बने ना तो ये बता देंगे 20 साल पहले ही बने होंगे तो इसके छत के लेंटर में कितने सीमेंट के कट्टे लगे थे और मिस्त्री की मजदूर की कितनी हाजिरी है और कितनी ईंटें खरीदी थी हमने। बारीकी बारीकी की चीज़ें बहुत याद रहे हैं, लेकिन आज ट्रेनें भूल गए पिताजी की कितनी ट्रेन बदले। 4-5 बता रहे। पिताजी ने भी कह रहे कि बच्चे जा रहे हैं अपने मम्मा हो गए, चलो हम भी इधर घूमे आए तो टाइम कट गया, नहीं तो बच्चों के बिना दिन भर मन भी नहीं लगता घर पे। बड़े बड़े से आदमी रह रहे हैं बस, माँ पिताजी चाचा मैं और प्रीति। बच्चे हैं नहीं यहाँ, बच्चे गए हैं घूमने। बस थोड़ा सा खाना बनाए, आपस में बातचीत 2-4 आदमी कर लें, अपना अपना काम निपटावें, अपने बिस्तर पर चले जाएंगे। पिताजी थके हुए हैं आज तो। मत थकना तो यही है यो मेट्रो में कहीं मंजिल उतरना चढ़ना। हाँ मेट्रो जो है अंडरग्राउंड है, कहीं कहीं तो कश्मीरी गेट पर तो हमें लगा हमने 3 सीढ़ियाँ उतरी थी ऊपर से, रेड लाइन से येलो लाइन तक आने के लिए। तो हालांकि इलेक्ट्रिक स्टेयर्स का ही प्रयोग ज़्यादातर करा हमने। पिताजी का हाथ पकड़ के उसी सीढ़ियों से लेके जाऊँ था जो इलेक्ट्रॉनिक वाली थी, लेकिन कभी कभी कई जगह इलेक्ट्रॉनिक वाली सीढ़ियाँ नहीं थी तो वहाँ पर वैसी सीढ़ियों से भी चलना पड़ा। सरकार ने सुविधाएं बहुत दे रखी, मेट्रो में बहुत सुविधाएं हैं। और सुविधा ये थोड़ी है वे पैडी भी चले, पैदल नहीं चलना पड़ता, उन पर खड़े हो लो जिनने पे मैं आप ले जाओ अपने। दे रखी मेट्रो में AC चले, गर्मी नहीं लगती। सुविधा सरकार ने बहुत दे रखी है। ये तो हमने बता ही दिया था। गए किस काम से थे पिताजी की, जो राइट आई है ना, राइट वाली आई, इसमें कॉर्निया चेंज हुआ था 2018 में। 18 में ना पिताजी, 6 साल तो हो गए शायद। हाँ 6-7 साल 2018 में चेंज हुआ था और तब से रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़े। इसमें टाके वगैरह हैं, उन्हें देख लें डॉक्टर साहब और जांच वाँच कर दें कितना विजन है, रिफ्लेक्शन कितना दूर तक का दिखाई देगा, ये सब जांच हो जाए। तो इसके लिए जाना पड़े हमें, इस काम के लिए गए थे। अभी एक जांच होगी, अब 5-6 महीने के लिए छुट्टी। कुछ दवाइयाँ उन्होंने दे दी, बट डालते रहिए पिताजी दवाई। हाँ लेके आए जो। और तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का व्लॉग। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।